भारतवर्ष संतों और भक्तों की भूमि है। यहाँ पर भगवान और उनके प्रेमी भक्तों के परस्पर प्रेम की ऐसी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और मन में एक ऊब सी उठती है कि काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम और ऐसा विश्वास जग जाए। मित्रों, आज आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ। सुनकर जल्दी यकीन नहीं होगा, परंतु ये पूर्णतः सत्य है। भक्तवत्सल भगवान श्री की एक अनन्य भक्त थे, पीपा जी महाराज। एक बार संत पीपा जी अपनी पत्नी सीता देवी के साथ द्वारका गए। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद वे समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक नाव वाले को बुलाकर कहा, हम सोने की द्वारका देखना चाहते हैं, तुम जानते हो वह कहाँ है? नाव वाले ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, आप लोग नाव में बैठ जाए, मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचा देता हूँ। ये सुनकर संत पीपाजी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न होकर नाव में बैठ गए। नाव जब समुद्र के बीच में पहुँची, तब पीपाजी ने नाव वाले से पूछा, कठे द्वारका अर्थात द्वारका कहाँ है? नाव वाले ने पानी में हाथ डालकर कहा, अठे द्वारका अर्थात द्वारका यहाँ है। ये सुनकर संत पीपा जी और उनकी पत्नी भगवान द्वारकाधीश का ध्यान करते हुए पानी में कूद गए। परमात्मा प्रेम चाहते हैं, प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। भक्त भगवान को पाने के लिए जितना व्याकुल होता है, भगवान भी उन्हें अपनी शरण में लेने के लिए उससे कम व्याकुल नहीं होते हैं। जिन भक्तों का जीवन प्रभुमय हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेम में प्रभु की करुणामय और कृपामयी गोद में बैठने और उनका साक्षात्कार करने के अधिकारी बनते हैं। अपने भक्तों के श्रद्धा विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान द्वारकाधीश ने अपनी ऐश्वर्य लीला से पानी में सोने की द्वारका बना दी। इसके बाद द्वारकानाथ अपनी अर्धांगिनी रुक्मिणी जी को साथ लेकर भक्त दंपति का स्वागत करने के लिए आए और पीपा जी और उनकी पत्नी को सम्मानपूर्वक राजमहल में ले गए। द्वारकाधीश के आतिथ्य का आनंद लूटते हुए वे दोनों पति पत्नी वहां रहकर अपनी गृहस्थी को भी भूल गए। पीपाजी और उनकी पत्नी 7 दिन तक दिव्य द्वारका में रहे। एक दिन भगवान ने पीपा जी और उनकी पत्नी से पूछा, क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती है? पीपा जी ने उत्तर दिया, प्रभु हमारा सच्चा घर तो यही है। मोह माया से बंधे और मिट्टी पत्थर से बने कच्चे घर को हम अब क्यों याद करें? तब भगवान ने कहा, आपकी बात सही है, परंतु आप तो द्वारका की यात्रा पर आए थे। अब यदि आप घर न लौटेंगे तो लोग समझेंगे कि आप लोग समुद्र में डूब गए हैं। मेरे भक्तों के संबंध में कोई ऐसी वैसी बात करे, यह मुझसे सहन नहीं होगा। ऐसे भक्त भी डूब गए का कलंक जो मेरे ऊपर लगेगा वह कैसे मिटेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपने घर लौट जाएं। मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं, उसी में मन को लगाकर उसी रूपमाधुरी का पान करते हुए तुम घर पर रहोगे तो तुम्हें मेरा विरह नहीं सताएगा। पीपा जी ने भगवान से कहा, अच्छी बात है प्रभु, हम लोग कल ही घर लौट जाएंगे, परंतु लोग कैसे मानेंगे कि हमने सच्ची द्वारका देखी है? भगवान ने कहा, इसके लिए मैं अपने शंख चक्र की छाप आपकी दाहिनी भुजा पर अंकित कर देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने पीपा जी की दाहिनी भुजा पर अपने शंख चक्र की छाप अंकित कर दी। रुक्मिणी जी ने पीपा जी की पत्नी को अपनी साड़ी भेंट की। दूसरे दिन प्रातः काल पीपा जी और उनकी पत्नी को भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी समुद्र तट तक छोड़ने आए, लेकिन पीपा जी और उनकी पत्नी समझ न सके कि वे किस मार्ग से समुद्र तट तक पहुँचे हैं। उनके वस्त्र बिल्कुल सूखे थे, परंतु उनका हृदय भगवान की असीम कृपा से पूरी तरह भीग चुका था। जिन लोगों ने उन्हें समुद्र में कूदते हुए देखा था, उन्होंने उनको पहचान लिया। लोग आकर उनके पैरों से लिपट गए। पीपाजी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। पीपा जी तो ठहरे भजनानंदी। लोगों की भीड़ बढ़ने से उनके भजन में बाधा होने लगी, अतः दोनों पति पत्नी द्वारका को छोड़कर हरि गुण गाते हुए घर की ओर चल दिए। घर पर दोनों पति पत्नी अपने बाकी के दिन भगवान श्री कृष्ण की चरणों में बिताने लगे। बाद में मोक्ष को प्राप्त किए। भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन द्वारा लोगों को ये बात सिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधना का स्थान है।